नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हम पढ़ रहे हैं 2023 के क्वेश्चन और हम अब पढ़ रहे हैं 3 नंबर के क्वेश्चन वाला। तो हम अब क्वेश्चन पे आ चुके हैं 20वें क्वेश्चन पे। अब तक हमने 19 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। 20वां क्वेश्चन ये है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, मतलब कि खड़ी सीधी। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पास से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का अनुगण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो अपन इसको हल कर देते हैं। ये मान लो मीनार है, ये सीधी खड़ी है। इससे क्या बोल रहा है कि वो 5 से 15 मीटर की दूरी पर, ये 15 मीटर की दूरी हो गई। अब यहाँ से अगर कोई देखता है तो शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। तो ये मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ये अपन ए बी सी ले लेते हैं। ठीक है, तो अपन ने ये ले लिया। अब अपने को पता है माना, अपन यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना कि ए बी क्या है, ए बी क्या अपनी मीनार है, ए बी मीनार है। और त्रिभुज ए एंगल बी ए सी, क्योंकि एंगल बी ए पे बन रहा है, तो बी ए सी उन्नयन कोण है। क्या है, उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण है। और ए बी सी मीनार की ऊंचाई क्या लिखी है अपन ने, बी सी। तो मीनार की ऊंचाई बी सी से 15 मीटर की दूरी पर कौन सा है, बिंदु ए है। तो ए सी बराबर कितना हो गया, 15, और थीटा बराबर कितना हो गया, 60 डिग्री। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, समकोण त्रिभुज ए बी ए सी में क्या अपने को पता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन का मान, ये थीटा यहाँ बन रहा है, तो अपने को पता है ये लाल बटा कक्का। तो एल बराबर क्या होता है, लंब। तो लंब का मान कितना है अपना, बी सी। आधार का मान कितना है, ए सी। थीटा का मान कितना है, 60। तो अपन यहाँ लिखेंगे टेन 60 डिग्री बराबर बी सी का मान एच, ए सी का मान कितना, 15। और अपने को पता है कि टेन 60 का मान कितना होता है, √3। तो एज बाई 15। अभी 15 का इधर गुणा कर देंगे, तो एज बराबर कितना हो जाएगा, 15√3। ये आ जाएगा इसका उत्तर। आया बात समझ में। अब बात करेंगे इसके अथवा के क्वेश्चन की। अब इसके अथवा का क्वेश्चन और अच्छा है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बात करेंगे 3 नंबर के लिए क्वेश्चन है कि आंधी आते ही एक पेड़ टूट जाता है। टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ता है कि पेड़ के शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पास से बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ के शिखर को जमीन को छूता है 8 मीटर की दूरी पर पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब मानो कि ये पेड़ है, पेड़ अपने को दे दिया पी क्यू, ये पेड़ पी क्यू है। अब बोल रहा है इससे 8 मीटर की दूरी पे, वो बोल रहा है ना 8 मीटर की दूरी पर जमीन को छूता है, तो ये हो गई 8 मीटर। इसको मान दे देते हैं एस। और बोल रहा है कि वो यहाँ से टूटा है, कौन से बिंदु से, आर बिंदु से टूटा है। और ये अपने को दिया है उसने कितना, 30 डिग्री। तो अपन इसको अब मानते हैं। माना क्या है अपन ने, कि माना पेड़ पी क्यू बराबर एच मीटर है। ये यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी हो गई, एच मीटर, पूरी एच हो गई है, यहाँ से यहाँ तक एच मीटर हो गई। अब वो बोल रहा है फिर क्यू पी बराबर एक्स मीटर, क्यू और आर, क्यू आर को अपन देते हैं एक्स मीटर। तो इतना ये कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, तो ये लिख देंगे एच माइनस एक्स। और फिर लिख देंगे अपन एक्स पी, आर पी बराबर अपन लिख लेंगे एच माइनस एक्स मीटर है। ठीक है, इतना लिखा अपन ने, क्योंकि अब ऐसे समझिए इसको, ये इतना बड़ा पेड़ था, ये यहाँ से टूट गया, तो ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है 8 मीटर की दूरी पर। तो अपने को पेड़ की ऊंचाई बतानी है। ठीक है, अब अपन ले लेंगे सबसे पहले क्या, त्रिभुज, छोटे वाले त्रिभुज में। कौन सा छोटा वाला त्रिभुज, इसमें मैं इसको साइड से लिख देता हूँ। ये हो गया एस, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर, और ये समकोण बन रहा है, तो ये 8 हो गया, और ये कितना अपना 30 डिग्री। तो अपन यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज एस ओ आर में, एस ओ नहीं है, क्यू है, एस आर क्यू में क्या लिखेंगे अपन, ये लिखेंगे टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब क्या है, क्यू आर, आधार क्या है, एस क्यू। तो थीटा का मान कितना लिखेंगे, टेन 30। इसका मान अपन ने कितना लिखा है, एक्स, तो 100 लिख देंगे, इसको 8 लिख देंगे। टेन 30 का मान होता है A1/√3, तो x/8। तो x का मान कितना आ जाएगा, ये 8 उधर जाएगा,
8 उधर गया तो 8/√3, ये कितना मान आ गया x का। अब बात करेंगे अपन समकोण। इसी समकोण में किसमें RSQ में क्या लिखेंगे कोस थीटा बराबर, क्योंकि अपन ने पहले टेन निकाला अब कोस निकालेंगे, तो कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है 8, और कर्ण कितना है कि ये जितना ऊपर से टूटेगा उतना ही तो आगे बढ़ेगा, तो इसका मान भी कितना हो जाएगा h-x। तो कर्ण का मान कितना हो जाएगा h-x, और थीटा का मान कितना है 30 डिग्री। तो कोस 30 का मान कितना होता है √3/2 बराबर कितना है 8/h-x। अब इसको गुणा कर देंगे इधर, इसको ले आएंगे इधर, इसको ले आएंगे इधर, तो ये क्या हो जाएगा अपना हो जाएगा ये h, यहाँ लिख देता हूँ h-x बराबर हो जाएगा 16/√3, क्योंकि 8 दूनी 16 और 3 बटा में। अब अपने को पता है x का मान ये दिए ही है, तो x का मान यहाँ रख देंगे, तो लिख देंगे h-8/√3 बराबर में 16/√3। इसको इधर ले जाएंगे तो h बराबर हो जाएगा 16/√3 और प्लस में 8/√3। तो ये हो गया लघुत्तम √3, 16 और 8 24। 24 को लिख सकते हैं अपन 8 गुणित करनी 3 करनी 3 भागित करनी 3, करनी 3 से करनी 3 कैंसिल, तो कितना बचा 8 करनी 3। ये क्या है इसकी हाइट, तो 8 करनी 3। एक ही त्रिभुज है, उसी में अपने को एक बार टेन लेना एक बार कोस लेना, जिससे इसकी दूरी निकल आएगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ये हो गया अपना 20वां क्वेश्चन। अब बात करेंगे अपन 21वें क्वेश्चन की। तो 21वां क्वेश्चन अपना दिया है, जो अपना 21वां क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि एक ऊंचाई 2.4 मीटर, ऊंचाई 2.4 मीटर, व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसके व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। डायग्राम से समझते हैं। ये हो गया बेलन, ये बेलन हो गया, ठीक है। अब इसमें से एक शंक्वाकार काट लिया जाता है इस आकार का। वो बोल रहा है कि इसकी ऊंचाई एज बराबर दी है अपने को 2.4 और ये त्रिज्या दी है यहाँ से यहाँ तक, वो दी है 0.7 खोर काट लिया जाता है, तो शेष बचेगा पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अपन यहाँ लिखेंगे एज बराबर दिया है अपने को, एज बराबर क्या लिखेंगे 2.4 सेंटीमीटर, और आर बराबर लिखेंगे, आर बराबर कितना दिया है अपने को 0.7, मतलब अपने को डी दिया है एक हिसाब से, डी यहाँ से यहाँ तक दिया 1.4। तो अपने को पता है कि आर बराबर क्या होता है d/2, तो 1.4/2, तो आर बराबर कितना है 0.7, ठीक है। अब बात करेंगे ये शंकु है, तो शंकु का क्षेत्रफल अलग निकालेंगे। तो शंकु का क्षेत्रफल अलग निकालने के लिए अपने को पता है कि शंकु का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है πr/l, तो अपने को एल की ज़रूरत है, तो अपन लिखेंगे किसमें शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर, तो अपने को पता है एल स्क्वायर बराबर क्या होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो एल स्क्वायर बराबर 2.4 का वर्ग प्लस 0.7 का वर्ग, ये अंडर रूट, तो एल स्क्वायर बराबर 2.4 का लिखेंगे 5.76 प्लस इसका लिखेंगे 0.49। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6.25। अपने को पता है 6.25 किसका है लघुत्तम, एज किसका वर्गमूल है 2.5 सेंटीमीटर, तो एल बराबर कितना है 2.5 सेंटीमीटर। अब बात करेंगे शेष बचे भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो किसका लिखेंगे एज बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस लिखेंगे क्या बेलन के आधार का क्षेत्रफल, क्योंकि आधार है बेलन का आधार। एक हिस्सा तो काट लिया आपने, तो एक तो शंकु के साथ चला गया, एक दूसरा हिस्सा बचेगा उसका निकालना पड़ेगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πr/h, शंकु का क्या होता है πr/l, प्लस ये बेलन का व्यास वाला नीचे वाला हिस्सा, तो ये क्या होता है πr²। तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन आ जाएगा पाई कॉमन आ जाएगा, आर कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा 2h प्लस एल प्लस आर, ये बचा। पाई का मान अपन लिखेंगे 22/7 इंटू में आर का मान 0.7,
7 से 7 कैंसिल, कितनी बार? 10 बार। तो ये हो गया अपना 2.2, तो यहाँ लिख लें 2.2। अब इसकी बात करें 2h, h का मान कितना निकाला अपन ने? 2.4, तो 2 इंटू 2.4 प्लस l का मान कितना निकाला? 2.5 प्लस r का मान कितना है? 0.7। इन सबको जोड़ा तो कितना आ गया? 2 दूनी 4, और ये सब इनको जोड़ांगा तो ये हो जाएगा 8। 8 का इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 17.6 सेंटीमीटर। ये क्या आ जाएगा? पूरे भाग का क्षेत्रफल, जो बचा हुआ भाग है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। अब बात करेंगे 21वां क्वेश्चन का अथवा की। अथवा वाला क्वेश्चन दिया है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का, जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, तो इसका ठोस का